कंदाहार में आज सबसे पहले बात होगी घाटी की, जिसे एक बार फिर से दहलाने की कोशिश की गई। गांदरबल में हुए आतंकी हमले में 7 मासूमों की जान चली गई। इस हमले से यह साफ हो चुका है कि आतंकी कोई धर्म या मजहब देखकर हमला नहीं करते। आतंकी सिर्फ अपनी नफरती मंसूबों को कामयाब करने के लिए ही हमला करते हैं, कुछ देखते नहीं हैं, सिर्फ नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि आतंकियों ने जब सुरंग निर्माण में लगे मजदूरों के कैंप को घेर कर गोलियां बरसाई तो उन्होंने ये बिल्कुल नहीं देखा कि कैंप में हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। आतंकी लाश बिछाते गए और एक एक करके 7 जाने लेकर 7 परिवारों की दीपावली उन्होंने खराब कर दी। दीपावली से पहले उनकी खुशियां उजाड़ दी। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी संगठन टीआरएफ ने ली है और अब जांच एजेंसियां इस हमले की तह तक जाने की कोशिश में लग चुकी हैं। पूरा अपडेट इस खबर पर आपको देने वाले हैं, क्या एक्शन लिया जा रहा है ये भी आपको बताएंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। थ्रेट कॉल से जुड़ी हुई यह खबर है। लगातार 1 साल में आपको बताएं 1-2 नहीं बल्कि 400 से ज्यादा फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, वो भी अलग अलग तरीकों से। हालांकि ये धमकियां अभी तक ये खैर है कि अफवाह साबित हुई हैं, लेकिन सरकार इस मामले को लेकर बहुत संजीदा है। एविएशन सेक्टर में भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार बन गया है और शायद यही वजह है जो लगातार एविएशन सेक्टर को निशाने पर लिया जा रहा है। आपसे जुड़ी इस खबर पर भी पूरी जानकारी देंगे कि आपकी यात्रा पर नजर किसकी है और क्यों है, पूरी डिटेल इस पर बताएंगे। और आगे बात करेंगे तीसरी खबर संजौली की, जहां अवैध मस्जिद में हुए अवैध निर्माण पर अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हिंदुओं के आंदोलन और कानूनी कार्रवाई के दम पर आखिरकार कोर्ट के फैसले के बाद मस्जिद में हुए अवैध निर्माण पर कानूनी हथौड़ा चलने लगा है। मतलब साफ है कि जो लोग भ्रम फैलाने की जुगत में लगे हुए हैं वो समझ लें कि देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, भ्रम फैलाने से नहीं चलता है। इसलिए उनका मुगालता अब दूर हो गया होगा। लेकिन चलिए सबसे पहले बात करेंगे घाटी में मचे कत्लेआम की, क्योंकि घाटी में जिस तरह से विकास हो रहा है वो किसी को पसंद नहीं आ रहा है। कौन है वो लोग बताएंगे आपको। बहुत फोन किए, कोई रिस्पांस नहीं है। अगर देने लगी तो फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया। पूरी रात तड़पते रहे, फोन पे फोन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। अब सुबह जाके हमें पता चला। कि जम्मू कश्मीर बदला हुआ नजर आ रहा है। जब से 370 हटाए तब से यहाँ तस्वीर बदल गई है, लेकिन ये तस्वीर आतंकिस्तान को रास नहीं आ रही है। उनको लग रहा है कि पीओके में, उनके देश में, पाकिस्तान में तो वैसे ही हालात खराब हैं और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी अब आवाज उठने लगी है, विरोध होने लगा है और अब पाकिस्तान को, आतंकिस्तान को ये लग रहा है कि कहीं ये अंतर विरोध सिविल वॉर में ना तब्दील हो जाए और पीओके कहीं हल्ला बोल खुद ना कर दे भारत का हिस्सा बनने के लिए। और यही वजह है कि आतंकिस्तान अलग अलग तरीकों से यहां दहलाने की, दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है। चलिए जल्दी से आपको सबसे पहले बताएं कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि यह अपने आप में जो घटना है वो हैरान करती है। टारगेट किलिंग एक बार फिर करके दहशत फैलाने की कोशिश जम्मू कश्मीर के गांदरबल में कैसे हुई है, अब वो जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। हुआ क्या है कल, चलिए आपको बताते हैं। डिटेल आपके सामने रख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल इलाके में आतंकी हमला हुआ, अटैक हो गया अचानक। रविवार रात 8:15 का वो वक्त बताया जा रहा है जब आतंकी अचानक पहुंच गए और उनकी तरफ से अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। दरअसल यहां पर टनल बनाया जा रहा है, जी टनल प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसमें लगे मजदूर वहां बैठे हुए थे और यहां पर गगनगीर इलाके में ये जो हमला हुआ इसमें 7 लोगों की मौत हुई है। 7 लोगों को मौत के घाट उतारा गया है। फायरिंग में 6 मजदूर हैं जिनकी मौत हुई है, वहीं 1 डॉक्टर की भी मौत की जानकारी मिल रही है। इस हमले में 5 मजदूरों को अस्पताल में घायल होने के बाद भर्ती कराया गया। 5 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं और आतंकियों ने देखिए यहां गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया है।
उनकी कोशिश ये थी कि गैर कश्मीरियों को आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर अटैक किया जाए। इलाके की घेराबंदी कर इस वक्त सुरक्षा बल लगातार जानकारी जुटा रहे, सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं कि कहीं कोई और तो नहीं छुपा हुआ है। टीआरएफ ने आतंकी हमले की जानकारी ली है और जिम्मेदारी भी ली है। गृह सचिव ने काउंटर ऑपरेशंस की जानकारी ली कि कैसे अब घाटी में सुरक्षा और सुनिश्चित हो, और इस घटना के बाद जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उससे कैसे कोप अप करना है, कैसे इन आतंकियों को खोजना है, तमाम चीजों को लेकर यहां पर कोशिश की जा रही है। और चलिए आपको सबसे पहले तस्वीर दिखा देते हैं घाटी में कैसे एक तरह से यहां दहशत फैलाने की साजिश रची गई है। तस्वीर में आप देख रहे हैं घायलों का इलाज अभी चल रहा है, अस्पताल में भर्ती कराने की यहां पर जानकारी मिली थी, जिसके बाद अस्पताल पहुंचे। आपको बताएं अस्पताल पहुंचे अधिकारी, अटैक के बाद की तस्वीरें हैं। 8:15 बजे करीब अटैक हुआ और उसके बाद जैसे ही घायलों को अस्पताल ले जाया गया, यहां अधिकारी पहुंच गए जानकारी जुटाने के लिए कि उनकी स्थिति कैसी है, क्या उन्हें किसी चीज की जरूरत है, क्योंकि ये घटना हैरान करने वाली थी। फिर से आतंक फैलाने की जो कोशिश की जा रही है यहाँ जम्मू कश्मीर में। एक दौर था जब पत्थरबाजी होती थी, आतंक होता था, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। लेकिन ये तस्वीर पसंद नहीं आ रही है आतंकियों को। और एक और तस्वीर अब आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां आपको बताएं कि अब जिस तरह से घटना सामने आई है उसके बाद चप्पे चप्पे पर फोर्स की तैनाती कर दी गई है। आप तस्वीर में देख पा रहे हैं एक एक गाड़ी की चेकिंग की जा रही है, क्योंकि हर तरह से एहतियातन हर कदम उठाया जा रहा है, क्योंकि देश में गुस्सा है जिस तरह की एक घटना है और विकास मुख्यधारा से जुड़ते कश्मीर को जो आतंकिस्तान जिसे रास नहीं आ रहा है, ऐसे में भारत में अब फिर से ऐसी कोशिश ना हो, जम्मू कश्मीर में फिर से ऐसी कोशिश ना हो, इसको लेकर अब यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि अलग अलग जगहों से, अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पर लोग आए हुए थे जिनको आतंकियों ने टारगेट किलिंग कर मौत के घाट उतार दिया। आपको बताते हैं, आप नाम देखिए, इस लिस्ट में नाम देखिए। फहीम नाजिर सेफ्टी मैनेजर थे, बिहार से आए थे यहाँ काम करने, रोजगार के लिए आए थे। मध्य प्रदेश से अनिल शुक्ला आए थे जो मैकेनिकल मैनेजर थे, जो टनल का काम देख रहे थे। मोहम्मद हनीफ बिहार से आए थे, मजदूर थे। डॉक्टर शहनवाज जम्मू कश्मीर के ही थे। वहीं शशि अब्रोल डिजाइनर थे, जम्मू कश्मीर के ही थे। कलीम बिहार से आए थे। गुरमीत सिंह पंजाब से आए थे। ये वो लोग थे, देखिए 2 लोग जम्मू कश्मीर के थे, लेकिन बाकी लोग दूसरे प्रदेशों से आए थे और यहाँ पर रोजगार के लिए आए थे और विकास में अपनी हिस्सेदारी दे रहे थे जम्मू कश्मीर को और आगे ले जाने में। लेकिन क्योंकि आतंकियों को ये रास नहीं आया और यही वजह है कि टारगेट किलिंग की गई। और चलिए जल्दी से अब आपको तस्वीर आपको दिखाते हैं। मनोज सिन्हा जो एलजी हैं, वो इस घटना के बाद यहां पहुंचे और उन्होंने हालातों का जायजा लिया। देखिए किम्स पहुंचे हैं, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि यहां पर घायल भर्ती हैं, उनसे खुद मिलकर सरकार की तरफ से एक तरह से उन्होंने ये भरोसा दिया कि इस मुश्किल घड़ी में सरकार उनके साथ है। तस्वीर आपको मनोज सिन्हा की हम दिखा रहे हैं फुल फ्रेम। और जो अभी स्थिति है देश में, एक आक्रोश है और जो परिवार जिन्होंने अपनों को खोया है, जो घायल हुए हैं, उनकी तकलीफ यहां साझा करने के लिए एलजी मनोज सिन्हा यहां पहुंचे। वही आपको बताएं कि उमर अब्दुल्ला जो नए मुख्यमंत्री बने, 10 साल बाद चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर में नए मुख्यमंत्री बने, वो भी यहां पहुंचे। चलिए तस्वीर देखिए, ये आप देख पा रहे हैं उमर अब्दुल्ला अस्पताल पहुंचे हैं और जानकारी उन्होंने ली है, क्योंकि अभी उनकी सरकार नई बनी है। ऐसे में उन पर बहुत दबाव है। सरकार बनते ही ये घटना हो जाना अपने आप में टेंशन क्रिएट कर रहा है उनके लिए भी। घायलों से वो मुलाकात करने पहुंचे हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उमर अब्दुल्ला की। तो इससे पहले मनोज सिन्हा की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और घायलों से मिलने उमर अब्दुल्ला पहुंचे हैं।